अपना जो आपका एक इतना एक तरह से ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है, उसमें कहीं पर आपके दिल में किसी खास काम के लिए जगह रह जाती है हमेशा कि ये जो मैंने किया था, और उसमें क्या ऐसा होता है कि जो आपकी असली जिंदगी के करीब होता है? कई बार तो सिचुएशंस ऐसे भी होते होंगे ना जो आपके जीवन से मिलते जुलते होंगे, वो करना ज्यादा आसान होता है या एज एन ऑनलुकर किसी और के बारे में कुछ सोच पाना? हाँ, जल्दी अपनी ज़िंदगी से जो रिलेटेड होता है, जैसे खोसला का खोसला थी, उसका फर्स्ट हाफ हमारी आंटी की फैमिली में हुआ था, दिल्ली में ही यहीं पर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। और तब मैंने कुछ आइडिया लगाया था कि कुछ, मतलब मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो मैं और उससे एक दिन पहले किसी ने बताया कि आपके प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया। तो तब मैंने थोड़ा आइडिया दिया तो किसी ने सुना नहीं, सबने चुप करा दिया, इतनी भारी मुसीबत आ गई है, घर में शादी है, तुम क्या। तो बड़े हो गए, फिर उसका सेकंड हाफ, फिर जो दिमाग में खुराफात थी वो सेकंड हाफ में कर लिया। तो वो हम लोगों के लिए वो लिखना मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैं यहीं मिडिल क्लास, फिर दिल्ली, वो माहौल में जानता था। तो उसमें उस तरह का लिखने का चैलेंज नहीं था, उसमें चैलेंज बनवाने के ज़्यादा चैलेंज थे, क्योंकि उस वक्त इस तरह की फिल्में कभी बनती नहीं थी। और अगर आपके इतने गाने नहीं हैं, एक्शन सीक्वेंसेस, हीरो विलेन, ये वो सब था, तो 2000 के आसपास, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था कि कोई पिक्चर बनाने के पैसे नहीं देता था, तो टूट टूट के पिक्चर हम किसी तरह बनाई। कभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मुझे याद है, तो दिवाकर का फ़ोन आया कि म्यूज़िक के पैसे आ गए हैं, जल्दी लिखो। तो मैं जल्दी जल्दी फैक्स करके मैंने कहीं से लिरिक्स भेजे ताकि वो पैसे कहीं और ना लग जाएं। तो फिर बनने के बाद वो 2.5-3 साल रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि जो देखता था डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जिबिटर, वो सब कहते थे, या तो कहते थे ये पिक्चर ही नहीं है, मतलब अपनी तरह से शायद उनको एक पिक्चर का एक खाका था दिमाग में, वैसी तो नहीं थी। दूसरा एक बड़ा अजीब, सब लोग कहते थे कि ये मुझे तो समझ आ गई और किसी को समझ नहीं आएगी। तो मैं सोचता था ये तो बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल ट्री, इससे तो सिंपल ही फिल्म नहीं हो सकती। तो आप कौन से आइंस्टाइन हो गए, आपको समझ आ गई, किसी को नहीं। फाइनली किसी तरह वो रिलीज़ हुई और चली, और आज तक लोगों को बहुत पसंद है। तो उस तो कहीं, जैसे मैं भटक गया, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, कई पिक्चरें में चैलेंज लिखने का नहीं होता, बनवाने का और रिलीज़ करने का होता है। कई फिल्में होती हैं जिसमें लिखने का चैलेंज होता है, जैसे कंपनी थी, मैं तो दिल्ली से था, मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये था कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे, वो एक सहारा था, क्योंकि उनका तो है इंटरेस्ट शुरू से इसमें, वो सत्या बना चुके थे, और फिर उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन वो मज़े का काम है, मज़ा आता है। या विमेंस हॉकी है, मुझे तो पता भी नहीं था कि लड़कियों की हॉकी की टीम है इंडिया की, सच बताऊं तो मैंने तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था, उसको देख के मुझे इतना ख़राब, मतलब कुछ इतनी अजीब फीलिंग आई, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट थी इतनी छोटी सी, पीछे के पेज पे, मुझे लगा यार क्रिकेट में हार भी जाते हैं तो फ्रंट पेज होता है, ये जीत के आई हैं यार, और इतना सा उस टाइम उसको 10 कॉलम सेंटीमेंट। तो मैं थोड़ा उसमें ऐसे ही अपने इंटरेस्ट की वजह से घुसने लगा कि ये कुछ गलत है, ये मतलब ये कुछ ठीक नहीं है जो भी है। तो वो करते 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 इसमें 1-1.5-2 साल टीम्स का पीछा करते करते, स्टेडियम्स में, यहाँ पे भी नेशनल स्टेडियम में, यहीं पर तो टर्फ है अपना हॉकी। हाँ, तो पुराना नेशनल स्टेडियम होता था तब। तो उसमें चैलेंज दूसरी तरह का होता है कि आपको सीखना होता है और आपको कुछ आता नहीं है, और फिर थोड़ा सा वो चैलेंज होता है कि क्या आप उस तरह के साथी जुटा पाएंगे, उस तरह की बैकिंग जुटा पाएंगे कि उस टाइम, आज के टाइम में भी शायद उस तरह का सब्जेक्ट कोई पागलपन वाला सब्जेक्ट माना जाता था, कि उस टाइम वो NRI वगैरह फिल्म्स का दौर था, तो कहते आप शाहरुख खान को ले रहे हैं और इस तरीके से उनसे करवा रहे हैं, हीरोइन कौन है, तो मैं कहता था सारी हैं। क्यों हीरोइन क्यों है? क्योंकि नेशनल प्लेयर्स हैं। इसकी डेफिनेशन, ये हीरोइन की डेफिनेशन होती है अगर कोई नेशनल प्लेयर। बहुत सारी चीजों को आपने ब्रेक किया था, मतलब वो कोई मौके एक मिले, रोमांटिक कपल नहीं है उसमें जी। दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई खेलों पर फिल्म में बनने की, जहां जो लोगों को स्वीकार की, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे फिर मिथाली राज की जीवन पे आज बन रही हो, धोनी पर बनी हो, या फिर अजहरुद्दीन पर बनी हो, उससे पहले खेलों पर बनी कोई फिल्म नहीं चली। हाँ, और आई थिंक वो उस टाइम ये भी था कि शायद
हमसे एक अच्छा हो गया कि वो फिल्म एक प्रॉमिस की वजह से बनी थी, फिल्म बनाने की वजह से नहीं बनी थी। हौसला का घोंसला रिलीज़ हो नहीं रही थी और मैंने सोचा था अब नहीं जाऊंगा बॉम्बे वापस, जब हम लोग दिल्ली में बना रहे थे। तो उस वक्त मैं ये न्यूज़पेपर आर्टिकल और इसके पीछे पड़ा, मेरा आइडिया ये नहीं था फिल्म बनाने का या कुछ, तो मैं तो सोच रहा था छोड़ देता हूँ, अब 2-3 फिल्में हो गई, समझ आ गया, रिलीज़ विलीज़ तो होती नहीं। यही नेशनल स्टेडियम है। मैं एक्चुअली उस टाइम जिस तरह से नेशनल टीम्स के हालात हुआ करते थे, आज तो कहीं बेहतर हैं, तो तब स्पॉन्सर नहीं हो, जो फिल्म में एक डायलॉग है, ना स्पॉन्सर है ना कोई दर्शक है, वो सच था। तो मैंने हाथ खड़ा करके, जब आप रिसर्च कर रहे होते आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं प्रोफेशनल रिसर्चर नहीं था और इन्वॉल्व हो गया, और मुझसे देखा नहीं जाता था। कोच कौशिक, टीम वाले जगह जगह जाकर मतलब लिटरली भीख ही मांग रहे हैं एक तरीके से, स्पॉन्सरशिप की, कोई किट की, किसी लैपटॉप की, वीडियोग्राफर के। तो मैंने बोला मैं ना एडवर्टाइजिंग में बहुत साल रहा हूँ, मैं ले आऊँगा ब्रांड, इसमें क्या बड़ी बात है, नेशनल टीम है। मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैं उनके साथ 1 साल स्पेंड कर चुका था धक्के खाते हुए। तो जो मेरी नज़र में, जिसको हम फिल्म में कहते हैं लार्जर देन लाइफ जगह थी उनकी, पब्लिक की नज़र में नहीं थी, पब्लिक को तो पता भी नहीं था उनके। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग लोगों के या ब्रांड्स के पास गया, मैंने कोई ब्रांड नहीं छोड़ी। मतलब मैं हेल्थ ड्रिंक से शुरू हुआ था, मेकअप तक आ गया, जो मतलब एथलीट्स के लिए मेकअप नहीं होना, पर आ गया, मजबूरी थी। कुछ नहीं हुआ। सब लोग ये बोल रहे थे, अरे आप तो बॉम्बे से फिल्म्स कर रहे हैं, सुना है उस टाइम वहाँ धूम 2 शायद बन रही थी, तो कुछ बता रहे थे कि उसमें आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवा दीजिए, इतना इतना है। और नेशनल टीम की बात आती थी, या ना कोई दर्शक है ना कोई, वही लाइन इंग्लिश में आ जाती थी। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, तो मैं यहीं वापस आया पुराने नेशनल स्टेडियम में। कोच कौशिक थे, टीम थी, टीम मैनेजर अनुरिता सेनी थी, वो भी एक्स ओलंपियन है। मुझे अभी भी याद है कि ममता थी और एक और प्लेयर थी, आई थिंक शायद जसजीत थी। उस टाइम पुराना नेशनल स्टेडियम का रखरखाव इतना ख़राब था ना कि वो टॉयलेट्स में बल्ब चोरी हो जाते थे, और पुरानी शिट होके पत्थर जैसी हो जाती है ना, वैसी होती थी। तो वहाँ तो नहीं टीम जर्सीज बदल, तो 2 लड़कियों ने ऐसे जर्सी पकड़ी हुई थी और एक पीछे चेंज कर रही थी। ये नेशनल, तो मेरे को ना रोना, हाँ मेरे को रोना आ गया क्योंकि मैं आया, उन्होंने कहा भैया को छुआ, और मैं रो ही पड़ा। तो फिर मैंने उनके सामने, तो बड़ी बात नहीं, मैंने कोच कौशिक और आदित्य शेट्टी टीम के फिजियो थे, उनको बोला मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन अगर मुझसे हो सका एक दिन ऐसा होगा, इनके ऊपर फीचर फिल्म बनाऊंगा और या बनवाऊंगा जैसे भी, और एक दिन ये सारी बड़ी ब्रांड्स इसी दिन इस नेशनल स्टेडियम पे आएंगे, और उस दिन ये टीम उनको टाइम ना दे, ये मेरा सपना है। ऐसे ही मैंने बकवास कर दी, मतलब इमोशन में आके। पर उस वही प्रॉमिस के बल पे अगले 2-3 साल कैसे निकल गए पता नहीं। लोग मिलते गए, ये बात मैंने हर एक को स्क्रिप्ट लिखी, ये बात मैंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शाहरुख और लोग, सब लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे। जिसको मैंने एक्सपीरियंस बताया वो अपने आप जुड़ता गया। सच बनाओ तो बिना किसी मेहनत के, ये बात हर किसी को लगा ये गलत है। तो अब जैसे एक मेरे बहुत क्लोज हैं, वो मुझे कहती हैं कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, जब चक दे का हम लोग अमेरिका में थे, वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग थी चक दे की, वो रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल में। तो जब यहाँ पिक्चर खुली तो मैंने यश जी को फ़ोन किया वहाँ LA से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बेटे कोई आया ही नहीं पहला दिन। अच्छा। और ये उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद बहुत कम लोग आएँ, क्योंकि हमने एक ट्रेलर बनाया था, एक हॉकी दूंगी रख के गाना करके, जिसमें सारे कैरेक्टर्स को तो वो इंट्रोड्यूस किया था। वो ट्रेलर मल्टीप्लेक्स वालों ने वापस भेज दिया था, ये कह के लोग हुटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हीरोइन बनेगी, ये हीरोइन, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन खैर उसके बाद ये फ्राइडे था, संडे तक सारा देश हाउसफुल जा रहा था।